अनबायस्ड एस्टिमेटर। आज हम लोग अनबायस्ड एस्टिमेटर के बारे में बात करेंगे। तो एस्टिमेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पर एक पैरामीटर भी होगा। सपोज हमारे पास जो पैरामीटर है वो हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। जो एस्टिमेटर है, एस्टिमेटर को हम टी से डिनोट कर रहे हैं। टी यहाँ पर एस्टिमेटर है थीटा का, यानी कि टी के ज़रिए हम लोग थीटा को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो टी थीटा का जितना अच्छा एस्टिमेट होगा, हमारा रिजल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आएगा। अब टी थीटा का अच्छा एस्टिमेट होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए जो एस्टिमेटर है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके ज़रिए हम ये बताते हैं कि एस्टिमेटर कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो किसी भी पैरामीटर थीटा को एस्टिमेट कर रहा है। तो ये जो अनबाइजनेस है ये एक्चुअली है क्या? ये एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो एस्टिमेटर होते हैं वो अच्छे हैं या ख़राब है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी या एक क्राइटेरिया है अनबाइज्डनेस। दिस इज अनबाइजनेस, ठीक है। तो ये अनबाइजनेस क्या होती है? एस्टिमेटर के अच्छे होने की प्रॉपर्टी होती है। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो सपोज़ हमारे पास ये एक पैरामीटर है और एक ही एस्टिमेटर है। हमें टी से थीटा को एस्टिमेट कर लिया, हमने टी के ज़रिए थीटा को एस्टिमेट कर लिया। अब हमको ये चेक करना है कि टी जो है वो थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। उसके लिए हम लोग निकालते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ टी। अगर टी की एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा के बराबर आ जाती है, दैट इज इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल टू थीटा, देन we can say T is an unbiased estimator of थीटा। तो जो अनबायसनेस है ये बहुत ही सिंपल सा एक रूल है, सिंपल प्रॉपर्टीज़ को निकालने की, कि आप जिस भी एस्टिमेटर को थीटा का या पैरामीटर का अनबायस्ड एस्टिमेटर शो करना चाह रहे हो, प्रूफ करना चाह रहे हो, तो आप उस एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। अगर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू उस पर्टिकुलर पैरामीटर के बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि टी थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेट होगा। अदरवाइज जो टी है थीटा का बाइज्ड एस्टिमेट होगा। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा के बराबर है देन टी इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी नॉट इक्वल टू थीटा है देन टी इज अ बाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। सिंपल। इसको अगर हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज इफ वी हैव अ पॉपुलेशन with PDF fx theta, here theta is a parameter and we draw a random sample of size small n from fx theta and calculate t from this sample, then t is called unbiased estimator of theta if expectation of t equal to theta। अगर t की एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा के बराबर आ रही है तो हम ये कहेंगे कि ये जो t है वो थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम ये कहेंगे t थीटा का बायस्ड एस्टिमेट है। तो सिंपल ये एक प्रॉपर्टी होती है एस्टिमेटर, एक अच्छे एस्टिमेटर की, और उसको निकालने का सिंपल तरीका यही है कि आप t की एक्सपेक्टेशन निकाल लीजिए। थीटा के बराबर आ रही है देन t इज़
अनबाइज एस्टिमेटर ऑफ थीटा, अदरवाइज इट इज़ अ बाइज एस्टिमेट ऑफ थीटा। अब जब आप लोग एस्टिमेटर पढ़ रहे हो तो आपने एक्सपेक्टेशन निकालना तो सीख ही लिया होगा। हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल की सिंपल बात करते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में कहा जा रहा है शो दैट एक्स बार इक्वल टू 1/n summation xi is an unbiased estimator for both mean and variance of a Poisson distribution having probability mass function fx theta equal to e to power minus theta theta to power x upon factorial x। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो सैम्पल मीन है x बार, ये सैम्पल का मीन है। ये सैम्पल मीन पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस का अनबाइज एस्टिमेटर होगा। आपको ये शो करना है। आपको ये पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं, उनकी वैल्यू थीटा के बराबर होती है। तो हम इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या जानते हैं कि हमको ये दे रखा है कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन विद पैरामीटर थीटा। ये तो हमको क्वेश्चन में ही गिवन है कि एक्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है और यहाँ पर जो पैरामीटर आपका है वो थीटा दे रखा है। तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन है विद पैरामीटर थीटा। इसका मतलब ये भी है कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है यानी कि मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो वेरिएंस ऑफ एक्स है यानी कि वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही थीटा के बराबर होंगे। ये हम जानते हैं। मीन और वेरिएंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा के बराबर होते हैं। हमको सिंपल ये प्रूफ करना है कि जो एक्स बार है वो थीटा का अनबाइज एस्टिमेटर है कि नहीं है। मतलब शो तो हमको ये करना है कि ये है। तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्टेशन एक्स बार निकाल लें। अगर ये एक्सपेक्टेशन एक्स बार थीटा के बराबर आ जाती है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि सैम्पल मीन पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन वेरिएंस का अनबाइज एस्टिमेटर है। तो उसको कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेशन एक्स बार हमको निकालनी है, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n समेशन i फ्रॉम 1 to n ऑफ xi। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/n हमने एक्सपेक्टेशन से बाहर निकाल लिया, समेशन ऑफ xi फ्रॉम 1 to n। अब क्योंकि सैम्पल हमने रेंडमली ड्रॉ किया है तो जब हम सैम्पल रैंडम ड्रॉ करते हैं, रेंडमली सैम्पल ड्रॉ करते हैं, ऑब्जर्वेशन आपकी इंडिपेंडेंट होती हैं, उस सिचुएशन में एक्सपेक्टेशन और समेशन को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज़ 1/n समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ xi फ्रॉम 1 to n। एक्सपेक्टेशन xi हमारे पास कितना है, थीटा ऑलरेडी है, गिवन है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा आपका 1/n समेशन ऑफ थीटा i फ्रॉम 1 to n। समेशन जब कांस्टेंट पर लगा है तो ये n टाइम हो जाएगा आपका n थीटा अपॉन n, दिस इज थीटा। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स थीटा के बराबर आ गया और जो वेरिएंस ऑफ एक्स है वो भी थीटा होता है। यानी कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन एक्स बार कि एक्सपेक्टेशन एक्स बार थीटा के बराबर है। यानी कि सैम्पल का जो मीन है वो पॉपुलेशन के मीन और पॉपुलेशन के वेरिएंस का अनबाइज एस्टिमेट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अनबाइज एस्टिमेटर क्या होता है और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल है अनबाइज एस्टिमेटर को कैलकुलेट करना। आपको जिस भी पैरामीटर को शो करना है कि ये एस्टिमेटर को शो करना है कि किसी पैरामीटर का अनबाइज एस्टिमेट है, तो आप सिंपल इसके एक्सपेक्टेशन निकाल दीजिए या इसका मीन निकाल दीजिए। मीन और एक्सपेक्टेशन सेम चीज़ें हैं, तो आप इसकी जब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, अगर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इस पैरामीटर के बराबर आ रही है, दैट मीन्स दिस इज एन अनबाइज एस्टिमेटर ऑफ दैट पैरामीटर। ओके, थैंक यू।